जय हिंद दोस्तों, मैं सूरज चौहान स्वागत करता हूं एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल राज अकेडमी दीवा में। आज हम चर्चा करेंगे उसी चैप्टर की इसकी हमने शुरुआत कर दी है और जिसका हमने फिजियोग्राफी पूरा कंप्लीट तरीके से पढ़ लिया है, इंडिया और ब्राज़ील का। अब हम ड्रेनेज की तरफ बढ़ रहे हैं। चैप्टर नंबर 3 चल रहा है, फिजियोग्राफी हमने खत्म कर दी, अब ड्रेनेज की तरफ हम बढ़ रहे हैं। मैंने आपको बता देता कि ड्रेनेज क्या है, हमारा रिवर से। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि अभी हमने ये कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। फिजियोग्राफी हमने कंप्लीट कर लिया है। अब फटाक से कहाँ बढ़ेंगे हम लोग? ड्रेनेज की तरफ बढ़ेंगे। रिवर्स देखेंगे, पहले इंडिया के रिवर्स देखेंगे, फिर ब्राज़ील के रिवर्स देखेंगे। क्लियर है? इसे रफ कर देते हैं। इसको अच्छे से लिख देते हैं। भारत दैट इज इंडिया, ठीक है। बढ़ते आगे, ड्रेनेज की बात किए थे हमने, यहाँ पे ब्राज़ील था। चलिए इसे भी रफ कर देते हैं, अच्छे से लिख देते हैं इसे भी। ब्राज़ील के रिवर्स और इंडिया के रिवर्स, ठीक है। तो पहले आप इंडिया के रिवर्स देखेंगे। पहले हम बात करेंगे इसके अंदर, तो नंबर 1 पे आएगा ब्राज़ील। अभी हटा दो इसे, ठीक है। अभी हम फिलहाल इंडिया कर रहे हैं तो वही देखेंगे। नंबर 1 पे आएगा हमारा, देखेंगे हम तो ड्रेनेज देखेंगे। जब हम ड्रेनेज देखेंगे तो ये गलत जगह पे हो गया लगता है, दिखता नहीं होगा आप लोगों को, तो इसमें हम लोग कर देते हैं यहाँ पे ड्रेनेज, ठीक है। नंबर 1 पे हम बात करेंगे तो हमारा आ जाएगा हिमालयन रिवर। नंबर 2 पे हम बात करेंगे तो हमारे आ जाएंगे पेनिनसुलर रिवर। और नंबर 3 पे अगर हम बात करेंगे तो हमारा आ जाएगा रिवर मेड इन बे ऑफ बंगाल। क्लियर? ये 3 रिवर की मेजॉरिटी हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हिमालयन रिवर की। क्लियर? तो सबसे पहले अगर हिमालय रिवर की बात करेंगे तो हिमालय रिवर में हमें 2 पार्ट देखने मिलते हैं। हिमालय रिवर में हमें 2 पार्ट देखने मिलते हैं। एक होता है इंडस रिवर सिस्टम, और दूसरा होता है हमारा गंगा रिवर सिस्टम। और इस इंडस को हम लोग सिंधु भी कहते हैं, ठीक है, क्योंकि इसी सिंधु रिवर से हमारे इंडिया का नाम रखा गया है। इसे इंडस बोला गया और इंडस से इंडिया। क्लियर है? अब आते हैं इंडिया का, पहले एक बेहतरीन मैप बना लेते हैं, ठीक है। ठीक है, ये कुछ इंडिया का मैप हो गया। अब इंडिया में हम बात करते हैं हिमालय की। तो अभी हमने क्या बात किया? ड्रेनेज में सबसे पहले अगर हम ड्रेनेज देख रहे हैं तो ड्रेनेज में पहले हम बात करेंगे किसकी? हिमालय रिवर सिस्टम की। और हिमालय रिवर सिस्टम में सबसे पहले हम बात करेंगे सिंधु रिवर सिस्टम की। तो आइए देखते हैं सिंधु रिवर सिस्टम कहाँ पर है। जैसे कि हमें पता है कि हमने क्या बताया था कि हमारा ग्रेटर हिमालय, हमारा मिडल हिमालय, हमारा शिवालिक रेंज। ग्रेटर हिमालय को हम लोग हिमाद्री के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो इंडस रिवर सिस्टम हमारा यहाँ से निकलता है, कैलाश पर्वत से। कहाँ से निकलता है? कैलाश पर्वत से। तो हमने बता दिया था आपको, यहाँ पे कैलाश है, यहाँ से निकलता है हमारा इंडस रिवर सिस्टम। और ये इंडस यहाँ से, अब मैं इसको रफ कर देता हूँ, आपको पता चल गया होगा कि हिमालय कहाँ पर है, ठीक है। ये रिवर हमारा यहाँ से निकलता है, कैलाश के यहाँ से, और यहाँ से होते हुए ये जाता है पाकिस्तान में, और पाकिस्तान में जाके ड्रेन कर देता है बे ऑफ बंगाल में, अरेबियन सी में, ठीक है। अरेबियन सी में ये क्या कर देता है? ड्रेन कर देता है। तो ये निकला यहाँ से इंडस रिवर सिस्टम। इनका जो मेन सोर्स होता है, याद रखिए, ये सब एक ग्लेशियर से निकलते हैं। कहाँ से निकलते हैं? ग्लेशियर से निकलते हैं। जब समय के साथ साथ ये जब ग्लेशियर्स पिघलते हैं
जब समर सीज़न आ जाता है और जब गर्मी का सीज़न आ जाता है तो ये ग्लेशियर पिघलते हैं। पिघलने से ये जो रिस के पानी जो जाता है यहाँ से, और पानी जब जाता है तो इसी को हम पेरेनियल रिवर कहते हैं। याद रखना, वाटर डिस्चार्ज होना शुरू हो जाता है जब ये ग्लेशियर गर्म होते हैं, तो गर्मी से ये क्या होते हैं, ग्लेशियर पिघलते हैं, और पिघलने की वजह से ये यहाँ से क्या कर जाते हैं, ये रिवर का फॉर्म, बोलते हैं ना कि बूंद बूंद से सागर बनता है, ठीक उसी तरीके से ये सब बूंद बूंद से क्या बन रहे हैं, सब नदियाँ बन रही हैं, और यही नदियाँ जाके बाद में सीज में जाके ड्रेन कर देती हैं। तो यही जो कैलाश जो मानसरोवर है वहाँ से ये निकलते हैं, और निकलने के बाद यहाँ से होते हुए इंडिया से पाकिस्तान में एंटर करते हैं, और पाकिस्तान के बाद अरेबियन सी में जाके ड्रेन कर देते हैं। क्लियर। इनका जो मेन सोर्स होता है वो ग्लेशियर होता है, और इनके बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज हैं। क्लियर। और हमें ज़्यादातर उसी ट्रिब्यूटरीज के बारे में पढ़ना है। क्लियर। तो इनमें हम जब बात करेंगे तो इनके अंदर बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज आती है, एक ऐसी आएगी, लगभग कुछ ऐसी रहती है। सतलज, ये देख रहे हो, इसमें जो ऊपर वाली है देखो, ये तो मेन इंडस है, मेन क्या है, इंडस है, ठीक है। इनमें जो मेन ट्रिब्यूटरीज है इनका नाम है झेलम, नीचे वाली का नाम है चेनाब, उसके नीचे वाली का नाम है रावी, उसके नीचे वाली का नाम है ब्यास, और इसके नीचे वाले का नाम है सतलज। क्लियर, समझ में आ गया। इसको आप JCRBS से भी याद रख सकते हो, RBS। आपको देखो कोई गाना नहीं गाना है इसके अंदर, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज का कोई कहानी नहीं बनाना है इसके अंदर, ठीक है। कहानी बनाओगे ऊपर नीचे नाम हो जाएगा, आपके मार्क्स कटेंगे। आपके मार्क्स कैसे होने चाहिए, सीधा। आपको ये भी हो सकता है कि इंडस रिवर के सारी ट्रिब्यूटरीज को नॉर्थ से साउथ में लगाओ, तो आपको तो सीधा ही पता होना चाहिए ना, सीधा ही मालूम होना चाहिए। तो आपको क्या बोलना है, JCRBS। क्या है, JCRBS। इसमें झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। क्लियर। जैसे ये सब क्या है, इसकी मेन ट्रिब्यूटरीज है। क्या है, ट्रिब्यूटरीज। क्या है इसकी मेन ट्रिब्यूटरीज है। क्लियर है। झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, ये इसके क्या है, मेन ट्रिब्यूटरीज है। किसके, इंडस रिवर। कहाँ से निकला, कैलाश से निकला। समझ में आ गया। क्लियर। कैलाश से निकला, इंडस रिवर था, और ये कहाँ जाता है, फिर पाकिस्तान में एंटर करता है, और पाकिस्तान में एंटर करते ही इसको वहाँ पे सिंधु के नाम से भी जाना जाता है, और ये जाके कहाँ ड्रेन करता है, अरेबियन सी में ड्रेन करता है। और आपको एक्स्ट्रा नॉलेज देता हूँ कि ये ऊपर वाला तो हो गया, देखो ये झेलम, ये चेनाब, ये रावी, ब्यास। आपसे ये भी पूछ सकता है कि इंडस की ऐसी कौन सी ट्रिब्यूटरीज है, इंडियस की ऐसी कौन सी ट्रिब्यूटरीज है जो सिर्फ इंडिया में ही होती है और इंडिया में ही खत्म हो जाती है। तो उसका नाम क्या है, ये वाला है, ये वाली है, क्या नाम है उसका, ब्यास। क्या नाम है उसका, ब्यास। इंडस की ऐसी कौन सी ट्रिब्यूटरीज है जो इंडिया में ही बहती है और इंडिया में ही खत्म हो जाती है, लेकिन इंडस की ट्रिब्यूटरी मानी जाती है, तो उसका नाम है ब्यास। क्लियर। आपसे एक और क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ऐसा कौन सा इनमें से जो ट्रिब्यूटरीज है जो पंजाब को बनाने में बहुत ज़्यादा रोल प्ले किया है, जो पंजाब के मेन प्लेन एरिया है वो किस रिवर से ज़्यादा बने हुए हैं। तो आपका आंसर होगा सतलज। क्या नाम होगा, सतलज। याद रखना, पंजाब को बनाने में मेन कारण जो है वो सतलज ने अहम भूमिका रोल प्ले की है। वहीं ब्यास की बात करें तो इंडिया के अंदर कौन सी है ऐसी ट्रिब्यूटरी जो वहाँ पे है, तो ये ब्यास है। और एक और चीज़, अगर देखिए 10th कभी भी हार्ड कर सकता है क्वेश्चन और आसान कर सकता है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा रिवर है जिसके बाजू में हड़प्पा सिविलाइजेशन हुआ था, ऐसा कौन सा रिवर है जिसके बाजू में हड़प्पा सिविलाइजेशन हुआ था। तो आपका आंसर आएगा रावी रिवर। समझ में आ गया, यहाँ पे हड़प्पा हुआ था, ठीक है। ये ब्यास रिवर इंडिया में ही होती है और इंडिया में ही ख़त्म हो जाती है। सतलज रिवर पंजाब बनाती है पूरा। क्लियर। और ये भी पूछ सकता है आपसे एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताओ ये चारों रिवर आके किस रिवर में जुड़ती है, और वो कौन सी एक रिवर है जो जाके इंडस में जुड़ती है। तो आपको दिख रहा है यहाँ पे आपको दिख रहा है कौन सी है, देखो गई है ना, सतलज। तो इसका भी आंसर है सतलज, कि ये सारी रिवर आके सतलज में जुड़ती है और बाद में सतलज लेके जाती है इंडस रिवर के पास। क्लियर है, समझ में आ गया। इसी को बोलते हैं ट्रिब्यूटरीज। ट्रिब्यूटरीज क्या होता है सर ट्रिब्यूटरीज कुछ नहीं होता है, एक रिवर बह रही थी, वो रिवर को बड़ा करने में दूसरी रिवर का हाथ है, तो एक रिवर इधर से आके जुड़ गई, इधर से आके जुड़ गई, इधर से आके जुड़ गई, इस तरह से। अब ये रिवर और क्या हो गई, बड़ी हो गई। ये रिवर क्या हो गई, और बड़ी हो गई। क्लियर। तो इसको बोलेंगे ट्रिब्यूटरीज। ये सब क्या है, इसकी
ट्रिब्यूटरीज। क्लियर। अब आगे जाके ये रिवर यहाँ से एक ही रिवर में से बहुत सारी रिवर फैल गई तो इसको बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूटरीज। समझ में आ गया। एक रिवर बह रही थी उसको बहुत सारी रिवर आके जुड़े तो उसको बोलेंगे ट्रिब्यूटरीज। समझ में आ गया। और ये आगे जाके बस जाके इधर उधर और फैल जाएगी तो उसको बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूटरीज। और ये हमेशा जब रिवर अपने माउथ के पास होती है, ख़त्म होने वाली है, तब ये कांड होता है। जब डेल्टा फॉर्म करती है तब ये सारी चीज़ें होती है। और आसान तरीके से समझाऊँ, आप हो आपके पापा हैं, आप देखो आपके पापा हैं और आपकी मम्मी है, उनकी शादी हुई तो उनसे आप आए, ठीक है, उनसे आप आए तो ये सारे लोगों को मिलकर क्या कहेंगे, एक परिवार कहेंगे। क्या कहेंगे, एक परिवार। तो आप देखो आपके पापा के लिए आप लोग क्या हो, बेटे लोग हो, क्या हो, बच्चे हो, बेटे हो, ठीक है। जैसे ही ये पूरा परिवार एक होगा और एक दिन आपके भी बच्चे होंगे तो वो क्या कहलाएंगे, पोते कहलाएंगे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। आपके पापा के लिए क्या कहलाएंगे, पोते। आप लोग क्या हो अपने पापा के लिए बेटे, लेकिन एक समय आएगा कि आपके बच्चे क्या कहलाएंगे, आपके पापा के लिए तो पोते कहलाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आके मिल गया। क्लियर है, समझ में आ गया। जैसे भी आपको समझना है समझ लो। ट्रिब्यूटरीज मतलब एक रिवर में एक ट्रिब्यूटरीज आके जुड़ गई तो उसको ट्रिब्यूटरीज बोलेंगे, ठीक है। और बाद में वही जो बड़ी रिवर हो गई है वही रिवर में से अगर बहुत सारे निकल गए तो उसको बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूटरीज। क्लियर है, समझ में आ गया। उसी तरीके से यहाँ पे भी चल रहा है। तो झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज ये इंडस रिवर है। इसका मेन जो स्रोत है वो ग्लेशियर है, पेरेनियल रिवर। याद रखना जो नॉर्थ इंडिया में जितने भी रिवर है सब क्या है, पेरेनियल रिवर है। यहाँ पे एक पहाड़ पड़ता है, इसका नाम है विंध्यान। विंध्यान एक ऐसा माउंटेन है जो नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया को डिवाइड करता है, इसके लिए इसका नाम क्या है, विंध्यान है। क्लियर। विंध्यान ऐसा माउंटेन है जो नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया को क्या करता है, डिवाइड करता है। क्लियर, इतना याद रखना। जितने भी नॉर्थ इंडियन रिवर्स हैं वो सब पेरेनियल रिवर है। पेरेनियल रिवर मतलब वो होती रिवर जो 12 महीने बहती हुई रहती है। अब ये 12 महीने बहेगी नहीं, ग्लेशियर पिघल रहा है तो 12 महीने नहीं बहेगी। लेकिन साउथ में जितनी भी रिवर है सब नॉन पेरेनियल रिवर है, 12 महीने नहीं बहती हैं। क्लियर है। इनका मेन सोर्स है ग्लेशियर्स। क्लियर। तो मैंने आपको बताया झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज सब मैंने बता दिया। किसकी क्या क्या इंपॉर्टेंस थी मैंने वो भी आपको बता दी। पंजाब का प्लेन किसकी वजह से बना वो भी बता दिया, सतलज की वजह से। क्लियर। ये हमारा क्लियर हो गया, इंडस रिवर सिस्टम हमारा क्लियर हो गया। बात करते हैं गंगा रिवर सिस्टम की। क्या करूँ, रफ कर दूँ इसे? हाँ, रफ करना पड़ेगा। देखिए आप इसका चाहो तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो और फिर मैं अभी इसको क्या कर दूंगा, रफ कर दूंगा, ठीक है। तो एक ही बार हम इसे रफ कर देते हैं, फिर से हमें एक बनाना है। देखिए बनाने में कुछ नहीं है, माजरा ये है आपको समझ में आना चाहिए, बस समझने वाला खेल है। एक बार आप समझ गए ना तो फिर तो आप एकदम फाड़ के आ जाओगे, ठीक है। तरीके से समझेंगे फिर से। थोड़ा सा और बड़ा बना दे क्या? चलिए, थोड़ा सा लगता है इंक खत्म हो रही है, ठीक है, फिर भी एडजस्ट कर लेते हैं, इतना ही हमें ध्यान देना है, ठीक है। अब आते हैं गंगा रिवर सिस्टम पे। गंगा रिवर सिस्टम भी ऐसी ही है। ये कहाँ से निकलती है भैया? देखो ये यहाँ से निकलती है, ये यहाँ से निकलती है ग्लेशियर से। कहाँ से निकलेगी? ग्लेशियर। जब भी हम बात ऊपर की रिवर करेंगे ये ग्लेशियर से निकलेगी। ग्लेशियर का नाम है गंगोत्री ग्लेशियर। क्या नाम है? गंगोत्री ग्लेशियर। याद रखना, बहुत आसान तरीके से लेके जाएंगे, सब समझ में आ जाएगा। गंगोत्री ग्लेशियर। गंगा जब यहाँ से निकलती है तो ये जाके यहाँ पे बांग्लादेश में मिलती है और बांग्लादेश में निकलने के बाद फिर ये कहाँ जाके गिर जाती है? बे ऑफ बंगाल में। इंडस रिवर सिस्टम कहाँ जाके गिरी थी? अरेबियन सी में। लेकिन ये कहाँ गिरेगी? बे ऑफ बंगाल में। और देखो ये है हमारा क्या, ये हमारा क्या है? बांग्लादेश है, ठीक है। ये पूरा हमारा क्या है? बांग्लादेश है। समझ में आ गया? थोड़ा सा इसको ऐसा बना लो, ठीक है। ये हमारा बांग्लादेश हो गया। अब याद रखना गंगोत्री ग्लेशियर्स, गंगा कहाँ से निकली है? गंगोत्री ग्लेशियर से। क्लियर। गंगा कहाँ निकली है? गंगोत्री ग्लेशियर से निकली है। इसी की एक मेन ट्रिब्यूटरी है। अब ट्रिब्यूटरी मतलब आपको समझ में आ गया ना? इसी की एक मेन ट्रिब्यूटरी है जो कहाँ से आती है, जिसका नाम है जो कहाँ से आती है? यमुना। इसका नाम है यमुना और ये आती है यमुनोत्री ग्लेशियर से। यमुनोत्री ग्लेशियर से। क्लियर है? ये यमुना नाम है, ये आती है यमुनोत्री ग्लेशियर। गंगा है तो गंगोत्री ग्लेशियर से, यमुना आती है यमुनोत्री ग्लेशियर से। और ये यमुना
गंगा की सेकंड लार्जेस्ट, वन ऑफ द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरीज में से एक है। क्लियर, जितनी भी बड़ी बड़ी ट्रिब्यूटरीज है या सेकंड लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरीज है, गंगा की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी अगर देखोगे तो ब्रह्मपुत्र है। ठीक है, लेकिन वो इंडिया में नहीं मिलती है, वो इंडिया के बाहर मिलती है। क्लियर, अगर इंडिया में देखोगे तो गंगा की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी अगर देखोगे तो यमुनोत्री ग्लेशियर, यमुना रिवर है। क्लियर है, ये जहाँ पे गंगा और यमुना जहाँ के आके मिलती हैं उस जगह को बोलते हैं, उस जगह बोलते हैं हरिद्वार। क्या बोलते हैं? इलाहाबाद भी बोल सकते हैं। ठीक है, इलाहाबाद ही आप बोलो। ठीक है, क्या बोलेंगे उसको? इलाहाबाद। हरिद्वार तो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो आप क्या बोलो, जहाँ पे यमुना और गंगा मिलती है इसी को बोलते हैं इलाहाबाद, और यहीं पे गंगा यमुना सरस्वती तीनों आके मिलती है, इसीलिए बोलते हैं त्रिवेणी संगम। क्लियर, इलाहाबाद वही जगह है। ठीक है, तो ये जगह क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? इलाहाबाद। ठीक है, इलाहाबाद में यमुना और गंगा आके मिलती है। यमुना क्या है? गंगा की एक मेन ट्रिब्यूटरी है। अगर और भी इसकी ट्रिब्यूटरीज के बारे में जानोगे ना तो 3 ट्रिब्यूटरीज ऊपर है, ठीक है, और 4-5 ट्रिब्यूटरीज नीचे हैं। क्लियर है, तो मैं आपको बता देता हूँ। ऊपर है घाघरा, इसका आएगा गंधक, और तीसरा आएगा कोसी। घाघरा, गंधक, कोसी, घाघरा, गंधक, कोसी। अब देख लो, घाघरा गंदा हो गया, कोसी। ठीक है, ऐसा याद कर लो, घाघरा, गंधक, कोसी, और नीचे से एक ट्रिब्यूटरी देखो इधर से जाती है, इधर से इसका है, इसमें 2-3 है। ठीक है, इसमें है एक तो चंबल, एक तो यमुना हो गया, दूसरा से चला जाएगा चंबल, ये वाला यमुना है, यमुना, दूसरा आ जाएगा चंबल, यमुना चंबल, इसका नाम है बेटवा, इसका नाम है केन, और इसका नाम है एक और है, इधर है, इसका नाम है सोन, और दूसरी है उनका नाम है दामोदर। ठीक है, मैं आपको दिखाने के लिए बस ऐसा लिख रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ बस, अब ये देखिए, ये है गंगा मेन रिवर। ठीक है, और जो कहाँ गिर गई है? जाके बे ऑफ बंगाल में। अब देखिए गंगा की मेन ट्रिब्यूटरी कौन है? यमुना, चंबल, बेटवा। देखो, यमुना, चंबल, बेटवा के सन दामोदर, यमुना, चंबल, बेटवा के सन दामोदर। आपको ये याद रखना पड़ेगा, यमुना, चंबल, बेटवा केन, सन। देखो, बेटवा को इंग्लिश में बोलते हैं सन, बेटवा केन, तो बेटवा केन तो सन दामोदर। क्लियर, और यमुना तो आपको पता है था चंबल, यमुना, चंबल, बेटवा केन, सन दामोदर। घाघरा, गंदा, कोसी, घाघरा, गंदा, कोसी, ऊपर है घाघरा, गंदक, कोसी, और नीचे यमुना, चंबल, बेटवा केन, सन दामोदर। यह आपकी मेन ट्रिब्यूटरीज है रिवर्स की। समझ में आ गया? समझा? इसी तरीके से आपको करना है, गंगा की मेन रिवर्स और ट्रिब्यूटरीज इसी तरीके से आपको पता करना है। ठीक है, और फिर इसकी तो अभी एक मेन ट्रिब्यूटरीज तो अभी बच गई है भैया, जो है क्या नाम है? ब्रह्मपुत्र, और ब्रह्मपुत्र अभी आएगी अंदर। ठीक है, तो आपसे पूछा जाएगा कि ब्रह्मपुत्र रिवर कहाँ से निकलती है, तो ये भी एक ग्लेशियर से निकलती है। इस ग्लेशियर का नाम है चानयांगडोंग ग्लेशियर। ठीक है, अब चानयांगडोंग ग्लेशियर आपको याद रखना है, और यहाँ से निकलती है। जब अरुणाचल प्रदेश में आती है तो ब्रह्मपुत्र का नाम, देखो अभी जब बाहर है, जब ये इंडिया के बाहर है तो उसको बोलते हैं सैंगपो रिवर, SANGPO, सैंगपो रिवर बोलते हैं। ब्रह्मपुत्र जिसे हम अपने यहाँ बोलते हैं, उसी रिवर जो ब्रह्मपुत्र से निकलती है उसको बोलते हैं सैंगपो रिवर। और जब वो अरुणाचल प्रदेश में आती है तो उसका नाम पड़ जाता है दिहांग। क्लियर, और जब वो थोड़ा ईस्ट में जाती है और असम में घुस जाती है तो इसको बोलते हैं ब्रह्मपुत्र रिवर। ठीक है, और बाद में ये कहाँ घुस जाती है? बे ऑफ बांग्लादेश में घुस जाती है। कहाँ घुस जाती है? बांग्लादेश में। याद रखिएगा, ये सारे एक ही रिवर के नाम है। चाहे तिब्बत में थी, टिबेटन प्लेट्यू में थी, जब ये बाहर थी इंडिया के तो टिबेटन में थी तो उसका नाम था सैंगपो रिवर। बाद में जैसे ही अरुणाचल प्रदेश में आई तो इसका नाम पड़ गया दिहांग। लोकल लोगों से उसी नाम से जाना जाता है, दिहांग। जब वो थोड़ा सा ईस्ट साइड में आई तो आ गई कहाँ पे? आसाम में, और आसाम में इसे बोला गया ब्रह्मपुत्र। क्लियर, और एक और चीज़ याद दिला देता हूँ, ब्रह्मपुत्र रिवर पे एक दुनिया का सबसे बड़ा रिवराइन आइलैंड है। ठीक है, इंडिया का सबसे बड़ा रिवराइन आइलैंड है जिसका नाम है मंजुली। ठीक है, इसका नाम क्या है? मंजुली रिवराइन आइलैंड। रिवर के ऊपर एक आइलैंड बसा हुआ है, इसका नाम है मंजुली आइलैंड। ठीक है, तो दिहांग, और दिहांग से फिर आ गए तो ब्रह्मपुत्र आ गए असम में, और असम से जैसे ही ये रिवर अब इंडिया में आ गई, अब इंडिया में जैसे ही ये रिवर बांग्लादेश में घुसती है तो इस रिवर का नाम पड़ जाता है भैया, क्या पड़ जाएगा? जमुना। ठीक है, बांग्लादेश में जमुना, याद रखना।
जैसे ही ब्रह्मपुत्र रिवर बांग्लादेश में घुसती है इसका नाम पड़ जाता है जमुना। हम लोग यहाँ पे यमुना को ही जमुना चिल्लाने लग जाते हैं, ये यमुना है, ये जमुना है, एक मत करना सब लोग ना, यमुना को ही जमुना चिल्लाने लग जाते हैं। जमुना बांग्लादेश में, जो ब्रह्मपुत्र रिवर जब बांग्लादेश में एंटर करती है उसे बोलते हैं जमुना। क्लियर है। और जब याद रखना जमुना, और सर तो ये गंगा जब यहाँ से बांग्लादेश में घुसी तो बांग्लादेश का नाम क्या, बांग्लादेश में उसका नाम क्या पड़ेगा सर, वो भी बताता हूँ, उसका नाम पड़ जाएगा पद्मा। ठीक है, उसका नाम क्या पड़ जाएगा, पद्मा। याद रखना, गंगा बांग्लादेश में गई तो पद्मा, और ब्रह्मपुत्र बांग्लादेश में गया तो जमुना। ब्रह्मपुत्र का पहला नाम क्या था, कौन से ग्लेशियर से निकला, चांगयांगडोंग ग्लेशियर से निकला। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में आया तो अरुणाचल प्रदेश में आके दिहांग नाम पड़ गया। ईस्ट में असम साइड आया तो उसका नाम पड़ गया ब्रह्मपुत्र, और ब्रह्मपुत्र में जब आगे बढ़ा तो बांग्लादेश में घुस गए, और बांग्लादेश में घुसते ही उसका नाम पड़ गया जमुना। और बाद में यही पद्मा और यही जमुना दोनों एक साथ आ जाते हैं, और यहाँ से एक और रिवर बहती है जिसका नाम है मेघना। देखिए थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है, लेकिन इसी तरीके से आपका सिलेक्शन होगा, और आपका जो भी मतलब थोड़ा लोगों से थोड़ा सा हट के आपके पास इंफॉर्मेशन होगा। लोगों को तो सिर्फ यही पता है गंगा और ब्रह्मपुत्र आके बांग्लादेश में मिलती है और बाद में बे ऑफ बंगाल में घुस जाती है, लेकिन उनको ये सारे नाम नहीं पता है, दिहांग, ब्रह्मपुत्र, पद्मा, जमुना, ये सब नहीं पता है। लास्ट में याद रखना, लास्ट में जब ब्रह्मपुत्र और गंगा जब दोनों मिलती है और जाती है तो लास्ट में एक ही रिवर बसती है, इसका नाम है मेघना। और यहाँ पे आके ये लोग दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा यहाँ पे फॉर्म करते हैं, जिसका नाम है, मैंने आपको बता दिया था, सुंदरबन। सर इसका नाम सुंदरबन क्यों है सर? सुंदरबन इसलिए क्योंकि यहाँ पे एक मैंग्रोव फॉरेस्ट है, और मैंग्रोव फॉरेस्ट में एक पेड़ इसका नाम है सुंदरी, जिसका नाम है सुंदरी, इसलिए इसको बोलते हैं सुंदरबन। और ये दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है। क्लियर। और इसी डेल्टा को हम लोग प्यार से बोलते हैं गंगा ब्रह्मपुत्र सिस्टम से ये डेल्टा बना हुआ है। समझ में आ गया? आपको गंगा की अगर ट्रिब्यूटरीज पूछ ली गई तो गंगा की ट्रिब्यूटरी तुरंत बताओ, घाघरा गंदा कोसी। और नीचे से अगर पूछ लिया गया तो आपको राइट ट्रिब्यूटरीज पूछ ली गई नीचे से, तो आपको बताना है कि यमुना, चंबल, फिर उसके बाद बोलेंगे बेटवा केन और सन दामोदर। हो गया हमारे पास खत्म। क्लियर है? नीचे 3 2 5 6, यहाँ पे 6 और ये 3 6 3 9 ट्रिब्यूटरीज है। क्लियर है? समझ में आ गया? बांग्लादेश में जाते हैं इनका नाम पद्मा पड़ जाएगा, और ये गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों आगे कौन से देश में मिलती है, तो बांग्लादेश में मिलती है। यहाँ से निकलेगी ब्रह्मपुत्र तो ये क्या है, गंगा। और याद रखना ये ब्रह्मपुत्र भी एक ट्रिब्यूटरी से किसकी, गंगा की। हालांकि इंडिया में नहीं आती, लेकिन बाद में जाके इसमें ही जुड़ती है। क्लियर है? तो लेकिन फिर भी हम इसे एक अलग नज़र से देखते हैं, अलग इसे देखा जाता है। और गंगा जो है वो इंडिया की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर मानी जाती है। क्लियर है? सुंदरबन समझ में आ गया? सारे डेल्टा, सारी जो भी चीज़ें फॉर्म हो रही थी यहाँ पे। क्लियर है? जब भी रिवर अपने स्पीड वाले दिशा में रहती है, जब एकदम स्पीड, जब भी रिवर बनती है, जब शुरू होती है ग्लेशियर से तो बहुत स्पीड में आती है, और जब स्पीड में आती है तो हर एक चीज़ को अपने साथ तोड़ के सेडिमेंट्स कब लेके आगे लेके चले जाती है। लेकिन जब रिवर एकदम स्लो हो जाती है तो क्या करती है, जो भी अपने साथ लेके आ रहे थे सब वहाँ पर बिछाती जाती है, और जो वही वो बिछा देती है, सब जाके एक जगह इकट्ठा कर देते हैं, उसी को बोलते हैं हम डेल्टा। उसी को हम क्या बोलते हैं, डेल्टा। और वही डेल्टा इन लोगों ने फॉर्म किया, इसका नाम था सुंदरबन डेल्टा। क्लियर है? आई होप आपको ये सारी चीज़ समझ में आई होगी। हमने हिमालय आपका क्लियर कर दिया, इंडस रिवर सिस्टम और गंगा रिवर सिस्टम हमने कंप्लीट कर दिया। क्लियर है? अगर आपको हमारे एफर्ट अच्छा लगा होगा तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और आज की वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कर सकते हैं। क्लियर है? मिलते हैं आपसे अगले पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।